अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी कैप्टन की वैकेंसीज़ के मुतालिक, जो कि आज अनाउंस कर दी गई हैं 5 दिसंबर को, और इनकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। तो इस वीडियो में हम इसकी तमाम तर डिटेल्स देखेंगे और इसके साथ साथ इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ज्वाइन नाउ कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन नाउ करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे जहाँ पर इस वक्त आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्विस कमीशन मौजूद है, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन। तो यहाँ से सबसे पहले अपने कोर्स डिटेल को हम ओपन कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं कि कोर्स की डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है। 5 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक आपका अप्लाई करने का टाइम है, ड्यूरेशन है। उसके बाद 12 से 17 जनवरी 2023 में आपके जो इनिशियल टेस्ट होंगे वो कंडक्ट होंगे। उसके बाद इसमें जो एहलियत है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड दोनों मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फुट 4 इंच चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर। वेट जो होता है एज़ पर बॉडी मास, ठीक है। तमाम पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से भी अगर आप हैं तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो सभी के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि 7 साल का आप एक बाउंड साइन करते हैं, जिसमें 7 साल आपने सर्विस लाजमी तौर पे करनी होती है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया बता देता हूँ। आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स हैं। एजुकेशनल कॉर्प्स के अंदर आपकी जो तालीम है वो एम ए एम एस सी बी एस 4 ईयर होनी चाहिए, यानी 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 मई 2023 तक। तो आपने अपनी जो एज कैलकुलेट करनी है वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपने एज कैलकुलेटर लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास ये शो हो जाएगा एज कैलकुलेटर, तो इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख देते हैं 11 अप्रैल 1998। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है मई और यकम, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है 2023। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो एज है वो आपके सामने आ जाएगी 25 साल 0 मंथ 20 डेज़। तो यहाँ पर जो मैं रिक्वायर्ड है वो है 28 साल 1 मई 2023 तक। एम ए एम एस सी बी एस आपकी होनी चाहिए फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी साइंस, पाकिस्तान एजुकेशन यानी पाक स्टडी। उसके बाद एजुकेशन, तो इनमें से आपका किसी भी डिसिप्लिन में एम ए एम एस सी या बी एस 4 ईयर है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है लॉ ऑफिसर्स, जज, एडवोकेट, जर्नल, बी आर मेल। इसके अंदर एल एल बी आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और लाजमी तौर पे आपका प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए बार के अंदर। 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम अज़ कम। यहाँ पे भी सेम रिक्वायर्ड है, एज 28 साल 1 मई 2023 तक। उसके बाद हैं कॉप्स ऑफ रिमाउंट, वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर्स। इसके अंदर डी वी एम रिक्वायर्ड है या उसके इक्विलेंट जो पी एम सी पी वी एम सी से हो। उसके बाद एम एस सी ऑनर्स या एम फिल होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर। डी वी एम हो या एम एस सी ऑनर्स या एम फिल आपकी रेलिवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ये भी सेम क्राइटेरिया एज का। और जो सर्विंग वाले होंगे अप्लाई करेंगे उनकी 21 से 35 साल है 1 मई 2023 तक। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट हैं मेल में, एम एस सी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। आपकी जो कम अज़ कम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में रिज़ल्ट है वो 60% मार्क्स होने चाहिए या 2.5 सी जी पी होनी चाहिए। 50 मार्क्स ये आर्ट सब्जेक्ट वालों के लिए, यानी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, और 2.5 CGPA आपकी होनी चाहिए सेमेस्टर सिस्टम में, और 2.0 CGPA आपकी होनी चाहिए, यानी 50% मार्क्स जो आर्ट सब्जेक्ट हैं उसके अंदर। उसके बाद मिनिमम CGPA आपकी 2 होनी चाहिए 4 में से। एनुअल सिस्टम के तहत 50% मार्क्स। कोई भी थर्ड डिवीज़न आपकी मैट्रिक, FSC, BS वगैरह में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद MS, MPhil और PhD वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो इस एज के अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं को। उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है वो HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो
मैट्रिक से लेके एमए एमएससी बीएस तक है वो रेगुलर होनी चाहिए स्टडी। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर आपका 2 मरतबा नॉट रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं आईएसएसबी से तो आप कर सकते हैं, अगर 2 बार हो चुके हैं तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किए गए हैं मेडिकल बोर्ड, आर्मी मेडिकल बोर्ड की जानिब से, तो भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा बी एंड सी हेपेटाइटिस वो भी नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपने आर्मी में पहले ज्वाइनिंग की है, आपने छोड़ दिया है और इस तरह की कोई कंडीशंस हैं, या आपको निकाल दिया गया है, या आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से रिमूव किए गए हैं, डिसमिस किए गए हैं, या आप किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कन्विक्टेड हैं, तो भी आप नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मैं आपको शॉर्ट बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट की जो डिटेल होती हैं, जैसे ही आपकी अप्लाई होगी उसके बाद आपका रोल नंबर स्लिप आएगा, तो आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट क्राइटेरिया होता है वो उसके ऊपर लिखा होता है। फ़िज़िक्स वालों का फ़िज़िक्स में होता है, मैथ वालों का मैथ में होता है, तो वो आपकी स्लिप के ऊपर बिल्कुल लिखा होता है, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी जो टेस्ट हैं वो 12 से 17 जनवरी तक होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट होगा, वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर एक मील होती है रनिंग आपकी, यानी एक शेरा 6 किलोमीटर 9 मिनट के अंदर। पुशअप्स होते हैं 10 रिपीटिशंस के अंदर 2 मिनट्स में। सिटअप्स होते हैं 10 2 मिनट में, और चिनअप्स होते हैं 2 मिनट में। अगर आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इनिशियल फ़िज़िकल, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल आपका जो एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी रिकमेंडेशन होती है आईएसएसबी के लिए। आईएसएसबी के लिए आपको पता है कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। मज़ीद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे जैसे ही आईएसएसबी के टेस्ट शुरू होंगे। तो 6 माह इसका पीएमए के अंदर ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आईएसएसबी के रिलेटेड हैं, तब के लिए ज़रूरत होते हैं। ये जब हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद अप्लाई किस तरह से करना है, आपने अपने मेन स्क्रीन पे वापस आ जाना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आपने क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ से आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट करना है। पिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, जो भी आपके करीब तरीन है। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपना आईडी कार्ड इस फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद आपने उसको वेरीफाई करना है आईडी कार्ड को। फादर गार्डियन नेम, फादर गार्डियन सीएनआईसी नेम, उसके बाद फादर प्रोफेशन यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्रोफेशनल डिटेल आपने यहाँ पे लिख देनी है फादर की। इसके बाद अगर आपके फादर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है तो रैंक लिखना है, अगर नहीं है तो आपने इनको छोड़ देना है। जहाँ पे स्टार होता है उसको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है, जहाँ पे नहीं होता उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। फादर स्टेटस अलाइव या डिजीज़, अगर डिजीज़ हैं तो यहाँ पे होता है प्लेस ऑफ डेथ, ये उनके लिए होता है जिनकी डिजीज़ आर्मी सर्विंग के दौरान या एयरफोर्स नेवल सर्विस के दौरान होती है। जिनकी वैसे हो चुकी है वो यहाँ पे मेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ देंगे। फादर इनकम है, इसी तरह से मदर्स की डिटेल हैं टोटली। अगर वो आर्मी रिटायर्ड हैं तो वो आ जाएंगी, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ देंगे। अगर मदर जो हैं वो हाउस वाइफ हैं तो आपने यहाँ से नन कर देनी है इनकम। फादर एजुकेशन, मदर एजुकेशन, सिबलिंग्स, आप कितने बहन भाई हैं यहाँ पे आपने मेंशन करना है। टोटल फैमिली इनकम, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद आपने तहसील, अपना पोस्टल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जेंडर, शादी का स्टेटस, रिलीजन, उसके बाद सेक्शन सुन्नी शिया में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कास्ट सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फ्रेश कैंडिडेट, एप्लीकेशन सर्विंग स्टेटस। अगर आप आर्मी सर्व्ड हैं तो आपने आर्मी करना है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स को यहाँ पे सेकंड बी पे एजुकेशनल डिटेल हैं। यहाँ से आपने मैट्रिक से स्टार्ट करनी है, मैट्रिक की पहले साइंस या आर्ट्स, उसके बाद रिजल्ट स्टेटस कंप्लीटेड एज़ प्राइवेट आपने एज़ रेगुलर करना है। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है, मैट्रिक जिस स्कूल से किया है उसका नेम, और यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैचलर आपने सेलेक्ट कर लेना है और मास्टर।
अगर आपकी 16 ईयर बैचलर है तो आपने यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे BS है। अगर आपकी MA MSc है तो यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अदर बाकी जो MPhil अगर आपकी नहीं है, PhD नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। अदर क्वालिफ़िकेशन में अगर कोई देना चाहें डिप्लोमा वगैरह तो दे दें। इसके बाद आपने यहाँ से इसको टिक करना है और ये वाला कोड यहाँ पे लिखना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने जो टेस्ट की रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ पे मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम स्लिप। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। इधर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, फादर आईडी कार्ड नंबर या गार्डियन आईडी कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपने कोड लिखना है जो ऊपर है, और चेक स्टेटस का लेना है। इस तरह से आपका स्टेटस आपको मालूम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ जॉब्स के मुतालिक, एजुकेशनल अपडेट्स, एडमिशन्स के मुतालिक, ये सारी आपको मिलती रहें और आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। पूरा जो अप्लाई होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन सब्सक्राइब करना थोड़ा सा आसान होता है। तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।